नमस्कार साथियों, अभी हम सरस्वती धाम सीएलसी जोबनेर में हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरस्वती धाम और सीएलसी अब एक साथ जोबनेर में शिक्षा की क्रांति लेके आने में हैं। तो सरस्वती धाम सीएलसी के प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सरस्वती धाम और सीएलसी एक साथ काम करेंगे, किस तरह से काम होगा, क्या बड़ा परिवर्तन अभी तक हुआ और क्या परिवर्तन होने में है, क्या बड़ा फायदा जोबनेर को मिलेगा एक शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, 2014 के अंदर सरस्वती धाम की नींव यहाँ पर लगी और सरस्वती धाम यहाँ फाउंडेशन सिस्टम लेकर आया, ये सभी जानते हैं। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, बहुत अच्छा प्रयास किया, साल दर साल मेहनत की रेगुलर। उसके बाद आज के समय में थोड़ा सा महसूस हुआ कि सरस्वती धाम के साथ एक जो नेशनल ब्रांड इंस्टीट्यूट है उसका अगर एकेडमिक सपोर्ट इसको मिले तो और बेहतर परिणाम यहाँ दिए जा सकते हैं। मैं आप सभी को बताऊं, जिस प्रकार से सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में इंस्टीट्यूट का योगदान रहा, उसी प्रकार इस जोबनेर की धरा को एजुकेशन हब बनाने में भी हम अग्रणी रहेंगे और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या बड़ा परिवर्तन अभी तक हुआ है सीएलसी के धाम के साथ? सीएलसी का जो नाम जुड़ा है, क्या सिर्फ वो नाम जुड़ा है या बड़ा परिवर्तन कैंपस में हुआ, या शिक्षा में हुआ, फैकल्टी में? क्या बड़ा परिवर्तन? देखो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एकेडमिक सिस्टम सीएलसी का साथ मिलने के बाद अकेला सरस्वती धाम जब था तब भी बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन सीएलसी का एकेडमिक सपोर्ट मिलने के बाद ये और बेहतर होता जा रहा है। इसमें टीम जो है पढ़ाने के लिए जो भी आ रही है वो बहुत वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, आईआईटीएन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नए ज़माने की हाईटेक स्टडी की बात करें तो हर एक व्यवस्था को इस अनुरूप किया जा रहा है कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति का बच्चा, वो भी एक हाईटेक स्टडी का आनंद ले। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये सबको दिख रहा है। अगर आप इंस्टीट्यूट को विजिट करोगे तो भी आपको दिखेगा हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट्स। और मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हर साल नए अपडेटेशन के साथ अगर आप मार्केट में आते हो तो ये बहुत बेहतर है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए। सर, अभी मैं आ रहा था जब कैंपस में तो एक मैंने बोर्ड देखा, भाग्योदय स्कॉलरशिप टेस्ट आप एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं। सर, क्या स्पेशल होने वाला उस एग्ज़ाम में? वो भी बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो महंगी फीस वाला चल रहा है मार्केट में, गरीब बच्चों के पेरेंट्स, गरीब परिवारों के बच्चे जिनमें वास्तव में पोटेंशियल है और वो आईआईटी में भी टॉप रैंक ला सकते हैं, नीट क्वालिफाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वाइज वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हम ये जो भाग्योदय स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आए, ये जोबनेर के प्री क्षेत्र का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। क्यों है? क्योंकि 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट पे सब फोकस करते हैं, लेकिन हमने प्रत्येक एक क्लास में, चाहे 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, प्रत्येक क्लास का स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से अपने दम पे, किसी की अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। क्या फायदा होगा एग्जाम? सपोज मैंने किसी को भेजा, वो टेस्ट यहाँ पे दे रहा है, तो उससे क्या फायदा बच्चे को होने वाला है? वही मैं एक्सप्लेन करूं कि किसी की अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पोटेंशियल है बच्चे में और वो फीस को रिड्यूस कराना चाहता है तो स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से मैं कहता हूँ 100% ट्यूशन फीस माफ, एकदम जीरो। बिल्कुल। आप में अगर टैलेंट है तो आप 100% तक की ट्यूशन फी माफ करा सकते हो। 3 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप इस टेस्ट के माध्यम से दी जाएंगी। और ये तो स्कॉलरशिप है, इसके अलावा टॉपर्स को मोटरसाइकिल इनाम में है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, स्मार्ट वॉच हैं, बैग हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स को टी शर्ट हैं। तो ये बहुत। तो सर, रजिस्ट्रेशन फीस तो बहुत ज़्यादा होगी फिर? नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस हमने ना के बराबर मात्र 100 रुपये रखे हैं। और मात्र वो 100 रुपये? हाँ, मात्र 100 रुपये। और उसमें भी हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस एग्जाम में बैठेंगे उन सभी के लिए टी शर्ट है, चाहे उनका स्कॉलरशिप टेस्ट में उनको प्राइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या स्कॉलरशिप मिल रही नहीं मिल रही, फिर भी टी शर्ट सबको मिलेगी। तो हम वो तो एक नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं ताकि एक व्यवस्था बनी रहे और एक सिस्टम के अनुरूप हम एग्जाम करा पाएँ। और ये जो एग्जाम है, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर और बहुत अच्छे ढंग से आयोजित होने वाली है। और यहाँ जितने भी जो शिक्षा में अग्रणी आना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। उन बच्चों के लिए जिनका सपना होता था कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लेता,
तो अभी ये 29 अप्रैल को जो भाग्योदय एग्जाम है उसमें वो बैठे, सम्मिलित हों, एग्जाम दें और स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्रैक करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात इस टेस्ट की यह है, जो फर्स्ट रैंक पे आने वाले हैं उनको इनाम तो मिलेंगी ही मिलेंगी, स्कॉलरशिप मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ हम इसरो का एजुकेशनल ट्रिप भी इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री देंगे। ठीक है सर, आप स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहे हैं, तो जो प्रतिभाएं गांव में ढाणियों में उनको पहचानने का आप काम करेंगे। सर एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि जोबनेर शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, CBSE RBSE, सरस्वती धाम CLC ही क्यों? देखो मैं बताऊं, धीरे धीरे सीकर के बाद अब जोबनेर जो है वो शिक्षा की नगरी बनने जा रहा है। मैं आपको आज कह रहा हूं कि आने वाला समय जोबनेर का होगा और जोबनेर इस दिशा में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और जोबनेर में भी सरस्वती धाम ने जो अपडेटेशन दिए हैं वो बहुत काबिले तारीफ है और बहुत अच्छे ढंग से आज के बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्टाइल में स्टडी मिलनी चाहिए, वो सरस्वती धाम हर एक एंगल से प्रोवाइड करवाने की बेहतर से बेहतर और पूरी से पूरी कोशिश कर रहा है। तो गरीब से गरीब बच्चा, अमीर से अमीर बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा, कमजोर बच्चा भी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर वास्तव में कोई बच्चा वीक है, पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते कि बच्चा तो वीक है, पहले ही कह देते हैं कि बच्चा वीक है। वीक नहीं होता भाई, वो मेहनत नहीं कर रहा होगा, आप उसको सही गाइडलाइन नहीं दे रहे होंगे। सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो भाग्योदय स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसी दिन हम एक गोल ओरिएंटेड मोटिवेशनल सेमिनार भी रख रहे हैं, जिसमें हम उन बच्चों को एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही राह है और सही अपॉर्चुनिटीज के बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे, उन सबको इसका भी फायदा मिलने वाला है। सर एक चीज़ और, जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने यहाँ पे आ रहा है तो उनके साथ गार्जियंस आते हैं, माता पिता भाई बहन आते हैं, वो मैंने देखा है धूप में बाहर बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की है आपने? मैं आपको ये भी क्लियरिफाई कर दूं, चाहे कितनी दूर से पेरेंट्स आ रहे हैं, मुझे मालूम है 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए रुकने की, खाने की, यहाँ रात को रुकने की सभी व्यवस्थाएं हैं। रात को रुकने की व्यवस्था? बिल्कुल, अगर वो पहले दिन आ रहे हैं तो यहाँ रुको, खाने पीने की सारी सुविधाएं दी गई हैं। और एग्जाम वाले दिन भी खाने की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, मोटिवेशनल सेमिनार की बहुत परफेक्ट ढंग से एक सारी व्यवस्थाएं उनको मिलेंगी और बहुत अच्छे ढंग से ये एग्जाम हम आयोजित कराने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने प्रिंसिपल सर से बात की, इन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को ये एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं, भाग्योदय स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम। उसमें प्रतिभाओं को, जो गांव ढाणियों में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो माता पिता उनको पढ़ाने में कई बार संकोच कर जाते हैं कि ठीक हमारा बच्चा तो यहीं पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, तो उन प्रतिभाओं को एक मौका देना ये चाहते हैं, एक अवसर देना चाहते हैं। तो 29 अप्रैल को आप सभी यहाँ पे पधारे, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरें। सर फॉर्म हर जगह अवेलेबल है, कैसे क्या है? हाँ, फॉर्म भी ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों ही मोड के अंदर चल रहे हैं। जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं इंस्टीट्यूट आके पढ़ ले, या हमारे जो टीम के सदस्य हैं उनके पास अवेलेबल हो जाएंगे, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीके से। और एग्ज़ाम वाले दिन भी कोई रह भी जाता है, कोई दूर से है जो अभी कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, और एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग में जब एग्ज़ाम 10 बजे से शुरू होगा तो 7:30 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इजी गोइंग करेंगे एग्जाम को, कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं दे रहे, बहुत इजी गोइंग, बहुत सपोर्टिव तरीके से हमें इस एग्जाम को आयोजित कराने जा रहे हैं। तो आप सभी 29 अप्रैल को ज़रूर पधारें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं। साथ में ये नंबर स्क्रीन पे जो चल रहा है इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो हर तरीके से, सुविधाजनक तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं और 29 अप्रैल को ज़रूर पधारें। सरस्वती धाम CLC जोबनेर का जो साथ है, जो कोलैबोरेशन हुआ, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।